श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें कोई बात है क्या? और इसी बात को देख करके कैसे वहीं बात ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण, एक तरफ उपनिषद वेद पुराण सभी को रखे। जब तराजू में, धर्म के तराजू में रखे, श्रीमद् भागवत महापुराण का वजन क्या हो गया? अधिक हो गया। ये परमपिता परमात्मा की कृपा है। तो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का आप सानिध्य लीजिए, इसके प्रति समर्पित भाव दीजिए। ऐसा पूर्व काल की बात है, एक समय नारद जी महाराज घूमते फिरते कहाँ आ गए? घूमते फिरते परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, मृत्यु लोक में, कलयुग में मृत्यु लोक को देखने के लिए गए। तो नारद जी महाराज घूमते घूमते मृत्यु लोक में सनकादि ऋषि मुनि से भेंट हुआ। और सनकादि ऋषि मुनियों के द्वारा भेंट होने के पश्चात सनकादि ऋषि मुनि बोलने लगे क्या कि नारद जी महाराज जो सदैव नारायण 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 जपते रहते हो, व्यक्ति कैसे आज के दिवस में इतना उदास होकर के और मन बुद्धि लेकर के कहाँ जा रहा है? भगवान का नाम भी भूल गया, क्या हो गया, क्या हो गया? नारद जी महाराज बोलने लगे, भगवान अहम तु प्रतीयो या तो ज्ञात्वा सर्वो मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगा सेतु बंधनम। भगवान मैं मृत्यु लोक में घूमने के लिए आया। मैं देख रहा था कहाँ जाऊं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र गया भगवान, श्रीरंगम सेतु बंधनम, सभी जगह गया भगवान, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिला। लेकिन मैं वृंदावन में गया, तो वृंदावन में जा करके वहीं पास देख रहा हूँ भगवान, एक बड़ा ही दृश्य हुआ। एक कुंवारी कन्या, एक कुंवारी अवस्था में, युवा अवस्था में ये युवती वहीं पास भगवान रुदन करते हुए, शोक विलास करते हुए वहीं पास, और उसके समीप में दो जरा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में दो पुरुष, उसके आजू बाजू कई सैकड़ों हजारों दास दासियां उसको कैसे हवा चला रही। वहीं देख करके आया, जा करके पूछा, वहीं से निकल रहा था, तो वही स्त्री मुझे कैसे रो करके भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशया। हे भगवान, हे नारद जी महाराज, आपके दर्शन से कैसे, आपके दर्शन से नारायण का दर्शन होगा ही होगा भगवान, मेरी चिंतन को दूर कीजिए। उसी को बोल करके, हे देवी आप कौन है? बोलने लगे के अहम भक्ति रिधि ख्यात हो, मुझे भक्ति के नाम से ख्यात है। ये जितने भी दास दासियां देख रहे हैं, गंगे जमुने सरस्वती गोदावरी सभी लोग हैं। अरे जो पुत्र देख रहे हैं, जो वृद्धावस्था में देख रहे हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगवान ज्ञान वैराग्य, कलयुग के प्रभाव के कारण क्या भगवान, ये यहाँ कलयुग में कोई भी ज्ञान लेना पसंद नहीं करता, वैराग्य किसी में है ही नहीं। वैराग्य मतलब किसी भी चीज के प्रति क्या आसक्त मतलब ये चीज, जिन चीज से आप मतलब, जैसे कि आप मतलब एक उदाहरण के ले लो, चाय पीना आपके शरीर के लिए दुष्कर खराब, आपके अग्नाशय वाला या फिर आपके डाइजेशन पावर का कम करी चाय, ये जाना था, पाचन क्रिया खराब करी। फिर भी रोज सुबह उठ करके कहा अपना चाय पी है नहीं, अब इतना भयानक स्थिति फिर भी चाय पी। तो यही एक प्रति आसक्त हम चाह के भी नहीं छोड़ पाए, मन तो करी, रोज सुबह उठ के अलार्म 5 बजे का डालबो, रुक 5 मिनट और सुमन दे, अलार्म ना बजे, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, और 5 मिनट करत का वो 8 बजे उठते। तो मन के प्रति वैराग्यता, किसी भी चीज के प्रति आसक्ति ना होना, यही वैराग्यता है नहीं। इसी वैराग्यता को आप धारण कीजिए, और धारण करके कैसे अब आज के दिवस में कोई करे नहीं। ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान होकर के बहुत बखान करते। अज्ञान मैं कोई ज्ञान जल पर हूँ, तो वही चार ज्ञान मुहिल देवा। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है, तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति मन से थोड़ा बच के रहो। मंद मूड़ो मंद बुद्धि वाले मन से थोड़ा बच के रहो, और जितना भी बोले चुप रहना पसंद करो। तो कलयुग में भगवान उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं कहाँ उत्पन्न हुई? द्रविड़ में, वृद्धे कर्णाटके तथा
मैं कर्नाटक में वृद्धि मतलब थोड़ा मैं बढ़ी अवस्था अच्छा प्राप्त की। क्वचित महाराष्ट्र है, कुछ महाराष्ट्र आते आते थोड़ा जीर्ण गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आए पूरा क्षीण हो गया, लेकिन वृंदावन आकर के कहा भगवान मुझे पुनः युवती की यौनावस्था प्राप्त हो गई। तो वृंदावन में ऐसा कोई जगह ही नहीं, ब्रह्मांड की ऐसी कोई जगह नहीं। कोई वृंदावन गया है नहीं। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन जैसा कोई नहीं। आइए सभी लोग वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन कोई सामान्यता जगह कोई गए हो नहीं आप नहीं पता, लेकिन वृंदावन आप प्रवेश किए, यहाँ आपके हृदय में केवल निवास करेंगे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। बाकी भी आए जमुना जी, गोवर्धन, भांडीरवन, वंशीवट में आज भी जाएंगे तो भगवान को बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के कान में सुनेंगे भगवान के श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज या फिर धड़कन की आवाज। यदि आप जाएंगे ऐसा है परमपिता परमात्मा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट की हो, रूप गोस्वामी प्रगट की हो, राधा निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ मेरो प्यारो वृंदावन, ओ मेरो प्यारो प्यारो वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण आप वृंदावन में गए तो वहां भक्ति प्राप्त सबको देखेंगे। यदि परिक्रमा करेंगे तो सभी लोग हाथ में लेकर के क्या वो नाम जप करेंगे केवल राधा राधा राधा। वहां कृष्ण कन्हैया लाल का कुछ नहीं चलता, ये परमपिता परमात्मा की कुछ नहीं चलता, वहां केवल राधा राधा। ऑटो वाले भी आप लोगों को ऐ राधे थोड़ा साइड दे भैया, ऐ राधे 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 केवल राधे राधे। वृंदावन ऐसे वहां मदन मोहन बाकी बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद नाथ रंगनाथ ऐसे परमपिता परमात्मा भगवती की एक शक्तिपीठ है। वहां जाकर के तो देखिए यमुना जी के समीप जाकर के दो ही जगह भगवान आपको मिलेंगे, या तो यमुना जी के तट में या तो गोवर्धन पर्वत के उसके तलहटी, जहाँ भगवान छोटे से नन्हों से बालक पकड़ करके आपको कैसे उंगली पकड़ करके चलेंगे। ऐसे है परमात्मा, तो ऐसे वृंदावन परमपिता परमात्मा की कृपा, तो उस वृंदावन में आप सभी लोग समाहित हो जाइए जो इस भक्ति को पुनः युक्ति बना दिए। व्रज जन मन सुखधाम, वीरत जिस दिन कुंज गलिन में व्रज जन मन सुखधाम, मदन मोहन को रूप निरखते, मदन मोहन को
जैसा कोई नहीं। कभी जाइएगा आप यहाँ से, जब वापस आइएगा ना, मतलब आपके आंख से आंसू ऐसे ही छलकने लगे। जब वापस आया हो तो भगवान का आवर मोले जले। मैं तो रोने वाला व्यक्ति नहीं, देना आंख से आंसू छलक जाते। जब ऑटो में बैठे ना तो मोल छोड़ करके जाते तो यहाँ पीड़ा होता है, यहाँ मतलब गला में रुका एकदम, मतलब आंसू आ करके वो रुक करके गला में है और आंसू बार बार छलका दे। भगवान का करो अरे ते जात कहाँ। मैं तो कभी भी वहाँ गोपाल जी भी पकड़ करके लाऊं, वहाँ तो घटना उतरे। भगवान जी घर साथ जाते थे, करे साथ जाते। ट्रेन में तो कई बार घटना हो, कहा भगवान श्री कृष्ण हो जगले वो बैठे उठाए, भगवान श्री कृष्ण गायब, चाहे इतना बड़े ला रहा हो, चाहे इतना बड़े ला रहा। हाँ, लेकिन वृंदावन जाता, वृंदावन जाए के लिए आप नहीं जाता, और राधा रानी आप मतलब बुलाइए, और राधा रानी की कृपा। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे है वृंदावन। वृंदावन में आकर के वृंदावन में आकर के कैसे भक्ति युवा अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों जर्जर हो गए। इसी कारण भक्ति माता क्या बोल रही है कि कहां राजा परीक्षित ने कलयुग को ऐसे ही छोड़ दिया। कलयुग में इस प्रकार कैसा भयानक से भयानक स्थिति है। भगवान क्या करे, भगवान क्या करे। नारद जी महाराज तो ऐसा बताते हैं कि कलयुग का स्वभाव सुनिए, कलयुग किस प्रकार है। मैं तो कलयुग में घुमा भगवान। सत्य नास्ति तपम शौचम दया न विद्यते। कलयुग में कोई सत्य नहीं है, हर कोई असत्य बोलने रहे हैं। आप सुन, कहाँ बेटी फोन लगा गए, भले आप मनो फाटक मेरे पर अटके रहा है, घर के द्वारी में पहुंचने वाला। सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं। तपा शौचा, तब क्या जाने आप लोग एकादशी व्रत करके महाराज जी फोन करके पूछेगा, महाराज जी एकादशी में क्या क्या खा सकते, आप फल खाइए, बस कुछ और बताइए। तो तिकुर खा लो, मीठा नहीं जमे महाराज, कोई दूसरा बता। तो सिंघाड़ा खा लो, कहीं नहीं है महाराज, आलू वालू खा सकते हैं नहीं। ऐसा तो सत्यम नास्ति तपा शौचम। अशुद्धि तो आप लोग जानते नहीं। शौचम शुद्धि, अशुद्धि आपको क्या क्या। आप लोग आते हैं कृत करके, शौच क्रिया करके, तो आप केवल पैर धो करके मुख से कुला नहीं करते। आप ये सही विधान है, 5 बार मुख से प्रक्षालन करके आप शुद्धि को प्राप्त होते हैं। नास्ति शौचम दया न विद्यते। दया, आपकी चीज को खा कर आप उसके ऊपर सब चीज समर्पित भाव करेंगे, जब आपकी बारी आएंगे तो कहाँ हो तो पीछे हट जाएंगे। और दया तो यहाँ कुछ चीज, दया का भाव इस प्रकार पूरता है गौ माता के प्रति और अन्य सभी के प्रति। माता पिता को तो छोड़िए बात, गौ माता, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। पास गांव के गौ माता को एक खेत था, खेत के बगल में कैसे गौ माता को तार घेरा जो है उसी को लगाए। गौ माता को लेकर के वही पास जा करके वो तार घेरा के उस पार इस पार को गौ माता अपने चारा पर खा। वो खेत के मालिक आकर के टंगिया पकड़ करके आकर के गौ माता को इतना जोर से मारे कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी 2 भाग में टुकड़ा। न दया, कलयुग में दया नहीं। और सुनिए, और सुनो आप, हमारे गौ माता में मां मंगला गौ सेवा संगठन या फिर हरी खरोरा वाले वहां जाओ। एक भैंस के मुंह में एक बालक आटे किए, बम को डाले, बम डाल करके उसी को जला करके वो भैंस के मुंह में डाल, बम फट गया और यहाँ पर पूरा उसका चिथड़ा उड़ा। इसका इलाज भी चला, लेकिन समय के अनुसार पूरा खाने का कोई साधन ही नहीं था, इसलिए उसको एक समय में जाकर उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ। दया तो भूल जाइए, ना विद्यते। विद्या अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान होने बाद आप बड़े बखान करते। उदरम भारिणो जीवा, पेट को पालने के लिए जी रहे हैं कलयुगी व्यक्ति। नारद जी महाराज बता रहे हैं कलयुग का प्रभाव। जीवावाराह का कूट भाषण, क्रूरता अपने बात को मनाने के लिए झूठ बोल करके सभी लोग बनाते हैं।
मंदा सुमंदा मतयो आलस्य स्वभाव के भगवान सूर्य नारायण भगवान को उपस्थित होने के पश्चात देखो सुन ले रहा हूं कौन कौन उठाते भगवान सूर्य नारायण भगवान को उपस्थित होने के बाद जो बिस्तर को छोड़ता है श्रीहीनो वही क्रोधी स्वभाव के चिड़चिड़ा स्वभाव वही मन अब ज्ञान भूले के हैं महाराज पढ़ा था महाराज बोल पहले अच्छा पढ़ाते रहे अब नहीं पढ़ा अब ज्ञान में याद नहीं हो पढ़े वाला भुला जाता ऐसा कहाँ होगा जब सूर्य श्री वत्स वक्षा श्री वासा श्रीपति श्री मतांबरा श्री धर श्री श्रीनिवास श्री निधि श्री विभाव श्री की वृद्धि कीजिए वही श्री की वृद्धि सूर्य नारायण भगवान की उपस्थिति के कारण अर्घ दी मंदा सुमंदो आप मंद गति के हो गए और मंदा भाग्य आपके भाग्य भी क्षीण हो चुका है उसी कारण पाखंडी नीरता संतो जो संत है कई लोग अपने पंडित का वेशभूषा या फिर भगवाधारी होकर के कैसे उन लोग पाखंडी बन करके अपने आप को नेतृत्व करने वाले ऐसे कलयुग में और मैं ज्ञानी हूं ऐसा करने वाले संतो विरक्त सपरिग्रह वो मन दिखाने के लिए अलग तो है संत लेकिन खाने के लिए अलग विरक्त नहीं है तरुणी प्रभुता गए अब घर के बात सुनो बुरा मत मानो बुरा लगी तो चार का और आज खाना ज्यादा खाओ नारायण जी महाराज क्या बोल रहे तरुणी प्रभुता गए श्याल को बुद्धिदायक घर में किसकी स्त्री की चल रही है तो नहीं कर तब मैं तो बताऊंगा तरुणी प्रभुता गए घर में स्त्रियों की चलती कलयुग में मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई नारद जी महाराज श्याल को बुद्धिदायक भाई बगल में बड़े भैया बगल में पिताजी बगल में लेकिन किसको पूछेंगे श्याल को बुद्धिदायक अपने साले को पूछेंगे क्या करना चाहिए मैंने नारद जी महाराज श्याल को बुद्धिदायक और सुनिए कन्या विक्रायणो लोभ दमयंती च कल्कनम अपने पुत्री को कमाने के लिए भेज करके उसी अपने पुत्री के कैसे उसी धन में कैसे अपने पेट को चला रहे ये पाप के रूप में आता है पहले के जमाने में सुना है बेटी घर ना खाओ ना पियो ये निषेध है लेकिन कलयुग में कैसे कन्या विक्रयण कन्या सभी कार्य करा थे अलोभ दंपति कल्कनम अपने माता पिता भी उनको बेच करके कैसे उसी के धन में पाप कमा रहे हैं लेकर के उसी पैसा को जिसके पास पुत्र नहीं है उसके लिए वो सही है ठीक ठाक लेकिन अपने पुत्री के रूप में पुत्र सभी लोग होने के पश्चात पुत्री के जो खा रहे हैं उसमें पाप है भाई ऐसा अट्टसूला जनपदा शिवशिवला दुजातता कामिन्य के सूल्यन्य संपत्ति कलावी कलयुग का प्रभाव बहुत क्रूर स्वभाव का इसमें तो कभी आप लोगों को माता पिता जिस माता पिता भगवान को आप समरिए नहीं भगवान को आप पूजिए नहीं माता पिता को समर्पित भाव दीजिए और परम पिता परमात्मा आपके द्वार में आकर के खड़े हो जाएंगे उस माता पिता को कैसे क्रूर थोड़े से चीज कर देंगे अंतिम समय में जाकर के कलयुग के बच्चे कैसे कहेंगे तुम मेरे लिए किए ही क्या पढ़ाए तो हो लिखाए तो हो वो तो हर माता पिता करते अरे वो माता पिता को कहो माँ 9 महीना कितना वो 9 महीना तो अपने गर्भ में रखे बोला पीड़ा सहे प्रसव का पीड़ा 20 हड्डियों का टूटने का जो दर्द है उसको सहे उसके पश्चात तुझे 5 साल तक मल मूत्र सब चीज स्पर्श करके भी फिर भी तू उस माता को कैसे क्या किया तूने क्या किया मेरे लिए जीवन में नहीं माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं भगवान नारायण पद्म पुराण में बोलते हैं नरोत्तम नाम के ब्राह्मण को है ब्राह्मण तू कितना भी बड़ा पुण्य कर ले यदि माता पिता तेरे घर अप्रसन्न है तू कितना बड़ा तू मेरा दर्शन कर पाले मैं स्वयं नारायण ब्रह्मा जी सृजन करता मैं पालन करता और भगवान शिव संहार करता यदि माता पिता अपमानित है माता पिता अपमानित है तुझे घोर रोरो नाम के नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता पद्म पुराण में भगवान नारायण नरोत्तम नाम के ब्राह्मण को बता रहे हैं इसकी कथा और कभी सुनेंगे लेकिन माता पिता का महत्व बता रहे हैं भगवान नारायण इस प्रकार लेकिन भक्ति माता को बोल रही है नहीं देवी राजा परीक्षित ने तो कर्म का विधान किया जैसे सती को द्वापर त्रेता उसके पश्चात क्या कलयुग आ गया ये तो जन्म संसार का नियम भगवान के नियम अनुसार चल रहे हैं कौन सा युग चल रहा है अभी कलयुग का कौन सा युग चल रहा है 28वां चतुर्युगी चल रहा है आप मतलब संकल्प करवा दे ब्राह्मण देवता
कलियुगे कली प्रथम चरणे विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य अदिति ब्राह्मणो दूते प्रादे ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रादे यानी कि 91वां साल चल रहा है भगवान ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध से शेष 12 कल्प। इसी कल्प में भगवान सफेद रंग के वाराह के रूप में जन्म लिए थे श्री शेष वाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितम युगे कलियुगी का 28वीं कलियुगी 28वां कलियुगी चला चतुर्युगी ओमा के प्रथम चरण समाप्त। अच्छा प्रथम चरण चला 4 चरण में। अब सोचा कलियुग तो आना अनिवार्य रही से तो यत बलम नास्ति तपसा कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सुनिए यत बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्बलम लंघ्यते सम्या कलोके सब कीर्तना। कलयुग के समान कोई युग नहीं और कलयुग के प्रभाव की तरह कोई नहीं। आप सतयुग में 1000 वर्ष तक आप क्या भगवान का जप करेंगे तप करेंगे और कलयुग में मात्र एकमात्र श्री राम अपने दुश्मन का भी नाम ले रहे हैं राम करके। वो 1000 वर्ष सतयुग में जो 1000 वर्ष तक आप तप किए वो कलयुग में मात्र दुश्मन का नाम लेने से राम यदि उसका नाम है तो 1000 वर्ष का क्या फल इसी में। तभी तो बोलते हैं केनो पाएन लघुना विष्णु नाम सहस्रम। माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जब एक समय परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव माता पार्वती के पास गए। आज मुझे खीर खाने का बहुत मन है देवी आप खीर बनाइए। भगवान खीर बनाओ। तो खीर बनाने के लिए मेरे तो अभी विष्णु सहस्रनाम पूरा नहीं हुआ है। विश्वम विष्णु वसत्कारो भूत भक्ता बहुत प्रभु भूत के भूत भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमात्मा। विष्णु सहस्रनाम तो मेरा पूरा नहीं हुआ है। भगवान भोलेनाथ हंसने लगे माता पार्वती बोलने लगी तो भगवान कलयुग में तो मानस स्वभाव बहुत आलस्य स्वभाव के होंगे आलसी स्वभाव तो कलयुग में सभी लोग विष्णु सहस्रनाम कैसे करेंगे। तो श्री पार्वती उवाचा पार्वती माता पूछ रहे हैं केनो पाएन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम पठते पंडिते नित्यम सोते भिक्षाम्यहं प्रभो। हे भोलेनाथ केनो पाएन लघुना ऐसा कौन सा लघु उपाय है जिसको करने से सब चीज पूरा हो। विष्णु सहस्रनाम श्रीश्वरोवाचा श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम राम वरानने श्रीराम राम वरानन ओम नमः। श्रीराम मेरा विष्णु सहस्रनाम परिपूर्ण। और इसका महत्व क्या है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना इसको स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन से मुक्ति होती है। अब सोचा राम नाम बोले से इतना फल के प्राप्त। और सुना रोग आर्तो मुच्यते रोगा जो रोग से मुक्ति पाएगा बद्धो मुच्यते बंधनात् बंधन से ग्रसित है बंधन से मुक्ति पाएगा भयं मुच्यते भीतस्तु जो भय से ग्रसित है भय से मुक्ति पाएगा मुच्यतापन्ना जो जिस से ग्रसित है उस चीज से मुक्ति पाएगा। दुर्गण्यातीत रत्यास जितना भयानक से भयानक स्थिति हो ये विष्णु सहस्रनाम का महत्व और उसी का तातुल्यम राम श्री राम एक बार बोल दिया मेरा विष्णु सहस्रनाम सहस्रनाम तातुल्यम सहस्रनाम के समान। तो कलयुग में यद बलम नाम केशव कीर्तनम भगवान के केवल कीर्तन भजन से ही मुक्ति की प्राप्ति है। ये कलयुग इस प्रकार। तो आप चिंता मत कीजिए देवी। आइए आज प्रथम दिवस है तो थोड़ा संक्षिप्त हम लोग चलते हैं। कल के दिवस में विस्तार रूप में भक्ति के लिए कैसे मैं इसको ठीक करता हूँ आप चिंता मत कीजिए। वेद घोष वेदों के क्या मंत्र बोलने लगे भगवत गीता का पाठ करने लगे उपनिषद का पाठ करने लगे नारद जी महाराज। भक्ति ज्ञान थोड़ा सा उसको कैसे होश आता था फिर झमाई लेकर के फिर लेट जाते। क्या करूं देवी। तो अचानक से ऊपर से आकाशवाणी की है नारद आप सत्कर्म कीजिए। नारद ने सत्कर्म करने की बात सुनी तो सत्कर्म तो करना है लेकिन सत्कर्म है क्या। तो सत्कर्म है क्या इसी को ढूंढते देखते इधर आप सभी ज्ञानी पंडितों के पास गए। आप स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा जो पुत्र हैं वो ऋषि मुनि घर में जाकर के तुम सत्कर्म को जानते हो क्या तुम सत्कर्म को जानते हैं। जब आप नारद जी हो करके जो भगवान नारायण का नाम जपते जो चलते हैं वो नहीं जान पाए तो हम कलयुगी व्यक्ति हम लोग क्या जानेंगे। सत्कर्म कीजिए। इसी प्रकार विशालपुर चलते आए दिव्य तेज
करोड़ों सूर्य के समान तेज पुंज 5 साल के बालक के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उसी को देख करके दर्शन पा करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप भगवान नारायण के अत्यंत प्रिय हैं, आपके द्वारा ही कैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण दंतवक्त्र शिशुपाल सभी का उद्धार हुआ है। भगवान आप में इतना शक्ति है, आप नारायण भगवान को यहीं पास बुला करके आप उससे जो करवाना चाहे करवा सकते हैं। भगवान आप तो सर्वज्ञ हैं। तो नारद जी महाराज बोलने लगे, तो नारद जी महाराज आप तो जानते हैं क्या है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसी को कीजिए, यही है सत्कर्म। तो भगवान मैं इसको कैसे करूं? आप तो स्वयं जानते हैं। सबसे पहले क्या भगवान नारायण के द्वारा चतुर्श्लोकी में अहमेवा समयवाग्रे नान्यदा यद सत्परम पश्चात यदे तस्या, ऐसा करके है 4 श्लोक में भगवान से नारायण ब्रह्मा जी को बोले। अब ब्रह्मा जी उसी श्लोक को क्या नारद जी महाराज से, लेकिन राजन जी महाराज और चतुर्थ श्लोकी भागवत को उस प्रकार विस्तार, वही नारद जी महाराज जिसको व्यास नारायण भगवान को श्रीमद् भागवत को सुनाया, वही 4 श्लोक में वर्णन किया। तो आप जा करके आनंद हरिद्वार में जा करके आनंद घाट में जा करके वहीं पास आप आयोजन कीजिए। तो भक्ति ज्ञान मेरा को आप जाइए, मैं आ जाऊंगी वहीं पास। इसी को सुन करके बहुत सारे ऋषि मुनि आ करके बहुत सारे ऋषि मुनि और गंगा जी के तट में आ करके यही बात फैल गया। सभी लोग आ करके वहीं पास मिलने लगे। सभी लोग चाहे व्यास हो, नारद हो, गौतम हो, कश्यप हो, कोई भी ऋषि, ये सभी के सभी ऋषि मुनि वहीं पास आकर के भगवान के सुंदर नाम स्मरण करते करते श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण होते गया मन में सभी के क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य, जैसे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वहीं से साक्षात परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वामी भक्ति को दर्शन देने के लिए वहीं बात प्रकट हुए। प्रेम बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भक्ति रानी कैसे बोलने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद आइए सभी लोग भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के ऐसे ही भगवान का सुंदर नाम, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के आए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर स्वरूप नमो वांगा मानसातीत रूप नंदाय सत्तये आदि मध्यानि हृदयाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वज्ञ जो सर्वव्यापी है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। भगवान श्री कृष्ण सुंदर स्वरूप कस्तूरी की जिससे कैसे अत्यंत सुगंध आ रही है। कस्तूरी की सुगंध सुने हो कि नहीं? 20 रुपया के सेंट में से कस्तूरी की ओला कभी ओला लगा करके भगवान गोपाल जी में लगाऊं। और केसर केसर के पानी आपने केसर की उबटन भगवान श्री कृष्ण या फिर दोनों को मिलाकर तभी भगवान श्री कृष्ण थोड़ा अग्रणी आगे की सोचने वाले मस्तक में लगाइए। इस प्रकार आपके ज्ञान की शक्ति बढ़े। एक ज्ञान की अग्रणी कस्तूरी कस्तूरी के अत्यंत सुगंध चंदन का लेपन केसर से युक्त कस्तूरी तिलकम जो कस्तूरी का तिलक लगा है। कान में सुंदर कुंडल पहने हुए बड़े बड़े जिसके नेत्र हैं कमल के पंखुड़ी के समान। घुंघरालू जिसके बाल हैं। सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए परमपिता परमात्मा। पीताम्बरी वस्त्र पीला रंग के साफा पहने हुए। पीताम्बरी वस्त्र पीला रंग की धोती पहने। पैरों में अपने पैरों में पायल लगाए करधनों से सुसज्जित काला साफा पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल। और एक टेढ़ी लकड़ी पकड़ करके अपने दाएं वाले भाग में कैसे ओ बांसुरी को लटका करके वहीं पास पकड़ करोड़ों सूर्य के समान वहीं पास तेज पुंज मेरे पीछे है भगवान श्री कृष्ण। अब इसी जाना सांवला सलूना कालो कल्लूटो श्याम सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। ऐसे परमपिता परमात्मा सोच समझ करके कीजिएगा क्योंकि आपको ये थोड़ा आपका धन छीन लेंगे। एकादश स्कंद में तो युधिष्ठिर महाराज को यही बताते हैं युधिष्ठिर मैं भोलेनाथ की तरह नहीं है जो पानी को फेंक के मारे तो भी भोलेनाथ प्रसन्न। मैं वैसा नहीं। मैं तो सभी को पहले सबसे पहले क्या धन को छीनता हूँ और धन को छीनने के बाद कैसे मैं उसको बताता हूँ देख तेरा कोई साथ नहीं। जिसको तू जानता था कि ये मेरा साथ देगा वो भी तेरे ऊपर कैसे हंस करके जा रहा है उसका मैं धन छीनता हूँ। उसके पश्चात क्या वो धन छीनने के पश्चात परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल धन छीनने के पश्चात धीरे धीरे आपके जितने सगे संबंधी वो सब चीज आपसे दूर होते जाएंगे। दूर होने के पश्चात क्या अब आपके हृदय में भक्ति के भगवान आपके छोड़ कोई है ही नहीं। ऐसा मन में
भक्ति प्रादुर्भाव, तब उसको मैं शाश्वत सनातन धर्म देता हूँ। प्रहलाद जी महाराज जब तक अपने पिताजी को, पिताजी बोले हिरण्यकश्यप को पिताजी जब तक संबोधित किए, भगवान श्री नारायण उसे मारे नहीं। जिस दिन हे दैत्यराज, जिस दिन दैत्यराज बोले भगवान श्री कृष्ण खम्भे में, भगवान नारायण खम्भे में उखड़ करके आए, नरसिंह का अवतार दिया, तब हिरण्यकश्यप को उसके पेट फाड़े। जब तक पिताजी बोले तब तक उसको कुछ नहीं किया। ऐसे हैं, जब तक आप संबंध बना करके रखेंगे आपका बाल विवाह का नहीं होने वाला, चाहे वो ब्रह्मांड यमराज क्यों ना आ जाए। ऐसा ऐसा एक ब्राह्मण था, तुंगभद्र नाम स्थान, बड़ा ही आनंददायक, परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा के, परमपिता परमात्मा के कृपा से उसके घर सब चीज था, अन्नम धन्नम चतुर्वेदम धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम में तो संलग्न तो रहता था। राजन, आत्मदेव नाम का राजन, राजन बड़ा जितेंद्र ब्राह्मण था, बड़ा जितेंद्र था राजन ब्राह्मण देव। ब्राह्मण देवता तुंगभद्र नाम के जो नदी के किनारे अनुपम नगर बसा था, वहीं पास आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। धन धान्य सब चीज में निपुण था, लेकिन राजन ने उस ब्राह्मण देवता के पास संतान की प्राप्ति नहीं। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली जितना ज्ञानी है ब्राह्मण देवता था, उतना कुकृत्य करने वाली, कैसे अपने हर चीज को, जब तक उसके चार के घर में लड़ाई ना करवा दे, ऐसी स्त्री थी। कौन? धुंधली। धुंधली की ऐसी स्थिति देख करके कैसे ब्राह्मण देवता सदैव उदास रहते थे और बोलते थे उसके घर संतान, उसके घर जो गौ माता भी आती थी वो भी बांझ थी। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाविना। ये मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। चार की बात को सुन करके कैसे बार बार ये ब्राह्मण देवता के बाद इनके घर कैसे बद्या, बांझ कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बाध्या स्त्री, इसके घर संतान की प्राप्ति नहीं। इसके घर जो गौ माता है उसके घर भी संतान की प्राप्ति नहीं, उनके घर संतान की भी प्राप्ति नहीं। क्या करें, कैसे करें? उसी को देख करके अब मेरे जीने को कोई नहीं है। चार का ताना सुन करके तुम्हारे घर संतान, तुम ये उपाय करो ना, वो उपाय करो ना। लेकिन ये ब्राह्मण देवता तो बड़ा श्रेष्ठ था, सब चीज उपाय करता, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं थी। इसी को सोचते हुए रात के सभी के ताना सुन करके निकल गए। हम ब्राह्मण देवता घूमते 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 आत्मा दाह करने जा रहे थे। अब आत्मा दाह करने जा रहे थे, वहीं पास ब्राह्मण देवता, वहीं पास एक संत महाराज आकर के बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप संध्या उपासन सब चीज करने वाले, फिर भी आप ऐसा कृत कर रहे हैं, क्यों? क्या करूं भगवान, मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है। मेरे घर जो भी मैं लाता हूँ सब कोई बाध्य हो जाते हैं, कोई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो बोलने लगे ज्ञान की बात, अरे जात से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है ना। किस मोह में, किस मोह में है? इस मोह में नहीं, मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति, इस मोह को मत जा, अरे इस मोह रूप में मत बढ़, क्योंकि ये जन्म संसार के बंधन में डालने वाला है नहीं। शोक के योग नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू व्याकुलाए। माया मोह में फैला रहे तू, मोह के पीछे जो तू जाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, ये आत्मा के रूप है, तो इस मोह में मत पड़ो। जो जन्म लेता है उसका मरना अनिवार्य है। राजन, है ब्राह्मण देवता, आप ऐसा कीजिए, आपके लिए मैं देख लेता हूँ। जैसे देखिए अपनी योग दृष्टि से आपके 7 जन्म तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, उसका हृदय फट गया, आप मरने के लिए जा रहे थे। संत का स्वभाव कैसा रहता है? सरल, उसकी वजह से कोई ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो, तुरंत ही आत्मा बल से कैसे फल को उत्पन्न किए, फल उत्पन्न करके कैसे अपने पत्नी को खिला दिया। धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी, और उसको बताया जमीन में शयन करना, और इसके जो संतान होंगे बड़ा श्रेष्ठ होंगे, जमीन में शयन, और कभी भी असत्य बोली नहीं बोलेंगे, सब चीज में वृहद रूप रखेंगे, भगवान का नाम रोज जपेंगे, रोज जपेंगे। यही माता निर्माता का कार्य करते हैं।
तो ऐसी माता तो अपनी पत्नी को जाकर के आप ये फल खा लीजिए, आपके घर संतान के, हमारे घर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन धुंधली कैसे थे? अरे धुंधली कैसे रही से कि मोर संतान, अब संतान जब गर्भ धारण हुई तो पेट फूली तका अब मैं दिखे मां सुंदर नहीं रहूं, मोर मेकअप के का होई है नहीं, मैं क्रीम पाउडर लगाता हूं देखर का होई है नहीं, और पीड़ा मां 20 हड्डी टूटे के दर्द होते ये सुने तो प्रसव पीड़ा कौन समय ओखर बाद जब लइका आगे ओखर बाद सुंदरता गए अपन खान पान सबे चीज ओखल ले। अच्छा मैं का कराऊं भैया, अब यही सब चीज ला देख करके कैसे अब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊं, मैं कैसे करा, हे भगवान मोला बचा ले, मैं ये पीड़ा उड़ल नहीं सह पाऊं। तो वहीं पास जा करके कहां कहने गए ओखरे बहनी आ रही से पीड़ा काबर सी, मैं गरीब हूं, मोर पति देव मदिरा पान करके ऐती पड़े रही थे, मैं तो पहली से ही मैं गर्भवती, तो एक काम कर तो और घर धन है, धन की मात्रा मोला दे दे, तब तक नाटक कर। जैसे 10 महीना हुई ओकर पश्चात जैसे संतान उत्पन्न हुई उस संतान में तोला दे। हाँ ये ठीक है, तब तक मैं का करूं, तब तक मैं नाटक करूं, पेट में कुछ पात्र मल्ला डाल करके तो पेट लग फुलोए के नाटक कर लेबे। अब इसने होकर काम चला, अब काम चलते चलीस अब चलते चलीस, अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न रहे। ये सब मोरघर संतान की प्राप्ति, मोरघर संतान की प्राप्ति भगवान के सभी तीर्थ बड़ा सभी चीज करने लगे। अब करने लगे तो एक समय ऐसे कहा कि यहाँ जाकर के 10 महीना महिला मन के स्वभाव ही कुछ अलग रही थे। रावण भी बोला थे महिला मन के बारे में, मैं नहीं बोला था। अब सुना रावण का कहा, नारी सुबाहु सत्य सब कहियूं, नारी सुबाहु सत्य सब कहियूं, जय सिया राम जय जय सिया राम, अवगुण 8 सदा उर रही, जय सिया राम जय जय सिया राम, साहस अनंत चपल कमाया, जय सिया राम जय जय सिया राम, भय विवेक सोच दाया, जय सिया राम जय जय सिया राम, नारी सुबाहु सत्य सब कही, जय सिया राम जय जय सिया राम, अवगुण 8 सदा उर रहे, जय सिया राम जय जय सिया राम, साहस अनृत चपल तमाया, जय सिया राम जय जय सिया राम, भय अविवेक असोच अदाया, जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण जी बोला था स्त्री मन में 8 अवगुण रहे थे। 8 अवगुण के बारे में सुना। पहला का है साहस, जब समय आते हैं तो बहुत साहसी बन जाते, चल मैं देखा तो का हुई कैसे हुई, पीछे के बारे में नहीं सोचे, आगे के बारे में का होना है तेरे, बस साहस अपन दिखाने का। साहस अनृत, झूठ कुछ चीज के लिए छुपाए के लिए स्त्री मन है नहीं, और अच्छा चीज के लिए भी अपन पति मेरे भी झूठ बोली पैसा बचाए के लिए, इन वक्त में काम भी आते स्त्री मन के। तीसरा चपलता, कुछ भी बोल देना कहीं भी, चपलता बस। चौथा माया, ये चीज हमारे ओला कावड़ दे मोर गाड़ी और बार बार मांगे ला जाते गाड़ी कावड़ देना है नहीं देना है, ये माया मिल कर आओगा। भय, जब विपरीत समय आते हैं भय से व्याप्त हो जाते हैं, और भय सब कुछ व्याप्त भी करवा दे। और बाद अज्ञानता, अज्ञानवश में कुछ भी कर देते हैं अपन मूढ़ मते के कारण। और अपवित्रता, अपवित्रता ओखर बात का निर्दयता, लेकिन स्त्री से बढ़ करके कोई ओखर से बढ़ करके कोई दयालु नहीं। लेकिन रावण के द्वारा 8 प्रकार के अवगुण बताए गए। इस प्रकार नारी जैसे 10 महीना हुई संतान लेकर के आगे यहाँ पास देश से ओखर बाद संतान हो गए। संतान आत्मदेव नाम के ब्राह्मण सोना खजाना पूरा हीरे जेवरात का बाटन लगे, हीरे जेवरात जब बाटन लगे तो वहीं वहाँ प्रसन्न हो करके का नाम रखे जाए, का नाम रखे जाए। जिस समय वो फल रेखरी से धुंधली और बहन जाकर के कहा करी सो फल घुमा तल दे दे, ओखरो 10 महीना में का एक बालक स्वरूप जेकर का ना गाय के समान है, वैसे सुपुत्र प्राप्त हुई। आत्मदेव नाम के आज मैं प्रसन्न हो गए, आज मैं सब चीज में परिपूर्ण हो गए, मगर संतान की प्राप्ति हुई। मैं अपन माता पिता के ऋण और पूर्वज के ऋण से मैं छूट गया।
संतान की उत्पत्ति हो के कारण। अब ये सब चीज उत्पत्ति होए के कारण जब छूट गए तो वहीं पास का अब का नाम रखा जाए, कुछ अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम तो कहते नहीं थे, मैं सब चीज पीड़ा से है, मैं सभी चीज करे तय कावर नाम रखबे तो मैं नाम रखूं, मैं धुंधली हूं तो एक नाम का है धुंधकारी। गौ माता से जो बालक उत्पन्न हो रही ओकर नाम रखेगी इसका, जेकर कान है गौ माता की तरह रहे ओकर का नाम रखेगी गौ कर्ण, गौ कर्ण ओकर रखेगी। ऐसे समय बीतते गई, समय बीतते बीतते का ओकर जितना सुंदर स्वभाव के गोकर्ण उतना ही कुछ स्वभाव के कौन धुंधकारी, मान काट मदिरा पान मांस भक्षण अन्य सब चीज। एक समय पैसा ना दे के कारण का धुंधकारी अपन पिताजी ना हाथ उठा लिया। अब वही सब लीला देकर गोकर्ण और ज्ञान के बाद बताई से माया में बंद करके आप मत रहिए, आप यहाँ से चलिए, क्योंकि ये माया में बंद करके रहेंगे तो जन्म संसार के बंधन में आप पुनः इसमें पड़ेंगे। इसलिए हे पिताजी आप यहाँ से आप जाइए। तो सन्यास को सब चीज को छोड़ छुड़ा करके सन्यास में गए। अब उसकी पत्नी को पूछने लगे कि कहाँ जाए, तो कहने लगे कि मैं कहाँ जाऊंगी, वहां वन में जाकर के क्या करूंगी, मैं यहीं पास अपने पुत्र के साथ रहूं। इस प्रकार अब उसको माया पकड़ लिए, पति का बात नहीं माने, अज्ञानता बस हो वैसे किए। उसके पुत्र जो थे, अब मैं घर का राजा बन गया तो अपनी माँ से मुझे धन दे धन दे धन दे। वैश्य वृत्तियों वाले जो कुकृत करने वाले उन सभी को लेकर के घर में आए। गोकर्ण अपने कृत में लग गए, सन्यास तीर्थ आदि सभी स्नान करने के लिए चले गए। अब इसका भयानक स्वरूप बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक दिन कैसे गणिकाओं को लेकर के कुवृत्ति करने वाले 5 स्त्रियों को लेकर के आ गए, मदिरा पान करके कुकृत्य करने लगा। पैसा ना देने के कारण एक दिन मेरे को मार देंगे ऐसा करके दौड़ते दौड़ते भागी धुंधली, और दौड़ते दौड़ते वहीं पास पत्थर में पैर पड़ने से वहीं पास जाकर के कैसे कुएं में गिर करके उसकी मृत्यु प्राप्त धुंधली। अब धुंधकारी को जो कुकृत्य करने वाली गणिका को लाए थे, वही कुकृत्य करने वाली गणिका ये तो चोरी करके लाए, बहुत सारा धन होगा, उसी को लेकर के हम लोग भाग जाएंगे। लेकर के निकाले तो बहुत सारा धन मिला। धन मिलने के पश्चात उसको मारने के लिए उसके गले में रस्सी, लेकिन इतना पाप किया था कि वो मर नहीं रहा, इसीलिए कैसे उसी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया। सबसे भयानक मृत्यु का है जल की मृत्यु, जो अग्नि में जो मृत्यु होती है वो सबसे भयानक। यही मृत्यु प्राप्त हो। इस मृत्यु के कारण का वो आत्मा भटके लगी वैसे घर में, कहीं सिंह, कहीं मकर, कहीं अन्य, कहीं बिच्छू, कहीं एकदम भयानक भयानक ऐसे ध्वनि निकालने लगे। बात पता चला गोकर्ण को, उसके भ्राता से अब कोई नहीं है, उसके करने वाले वहीं पर गया जी में जाकर के दान, गया में जाकर के पिंड दान कर दिया। अब एक घूमते 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 तीर्थ स्नान करते करते अपने घर में पहुंचे। गोकर्ण महाराज वहां सिंह की आवाज, भयानक रुदन करने की आवाज, और अनेकों अनेक रूप धारण कर रहे थे। ऐसा कौन हो तुम जो इस प्रकार से अपने स्वरूप को बना रहे हो और इस प्रकार से ध्वनि कर रहे हैं? भाई आप कौन हो? तो मैं और कोई नहीं, मैं आपका भ्राताश्री हूँ, मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी था। अरे तुम मेरे पाप कर्म के कारण कैसे मैं इस प्रकार प्रेत योनि को प्राप्त हुआ? तो मैं तो गया जी में जाकर के दान किया, मेरे पाप इतना ज्यादा था कि मुझे कहीं भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ क्रिया आप करें तो क्या करूं? प्रातः कालीन वो संध्या उपासन, त्रिकाल संध्या करने वाले, त्रिकाल संध्या मतलब तीनों टाइम भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते थे, गायत्री का जप करते थे। ऐसे व्यक्ति शुद्ध आचरण रखने वाले व्यक्ति प्रातः कालीन अर्घ्य दे रहे थे सूर्य नारायण भगवान को, वहीं पास रुकवा दिया है सूर्य नारायण भगवान सभी मानस तन भगवान। अभी कलयुग रूपी भयंकर जन्म संसार के बंधन में फंसे हुए भगवान है सच्चिदानंद स्वामी। आप तो स्वयं परमपिता परमात्मा है। मेरे भ्राता श्री प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, क्या करूं मैं? आप कुछ उपाय आप बता। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण को कीजिए। तुम सारे विधान को जान करके वहीं पास आकर के कैसे सप्ताह ज्ञान का आयोजन, माघ मास, कार्तिक का मास, वैशाख का मास, श्रावण मास, ऐसा मास को जान करके बात फैला रही है। सभी जगह से दूर दूर से आने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण को। आत्मा को कैसे बांधे? आत्मा तो रहने चाहिए इसी सात गांठ के बांस में बांध करके उसी को रखे। अब इसमें आत्मा प्रवाहित है, आपके पूर्वजगण जितने भी हैं
मैंने भारत में आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन प्रमुख पाठ कौन जो है, पाठ जो चल रहे हैं, ये पाठ के कारण आपको कैसे तृप्तता, वो आत्मा कैसे वो तृप्ति हो, वो मोक्ष की प्राप्ति हो। अभी तक जितने भी पाठ हुआ है, महात्म का जो पाठ हुआ है, उससे कैसे सदगति प्राप्त होना प्रारंभ हो चुका है आपके पूर्वज गण। तो पाठ का कल के दिवस में हवन कृत आदि सभी चीजें कल से स्टार्ट आज प्रारंभ है। तो यथाशक्ति यथाभक्ति आज का दिवस जैसा जैसा बीत गया भगवान की कृपा से सप्ताह ज्ञान ये जैसे प्रारंभ किए सभी लोग सुनने लगे। अब धूमकारी जो था वो उसी में ले करके बार बार अपने आप में सोचता था कि मैंने भगवान ने मैंने तो क्या किया था, मैं क्या करके यहाँ पास आ गया, पुनः जन्म संसार में मैं बन गया, मैं पापी था, मैं क्रूर कृत्य करने वाला था, मैं भगवान का नाम सरल रूप में धिगस्त मानो, मुझे धिक्कार है। मैंने भगवान का सुंदर नाम मैंने लिया, मैंने माता पिता का सत्कार नहीं किया, मैंने गौ की सेवा नहीं की। ऐसे समय में मैं पढ़ा था क्या करूं ऐसे सोचता था। सप्ताह ज्ञान सातवें दिन जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें दिन हुआ, अचानक से उसी 7 बांस वाले गांठ फट करके एक दिव्य स्वरूप वैकुंठ लोक क्षीर सागर से भगवान के पार्षद गण लोग आए, जो अत्यंत सुंदर चतुर्भुज स्वामी थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमालिन्य भूषण, शंख चक्र गदा को पकड़े हुए वनमालिन्य भूषण। ऐसे दिव्य स्वरूप को प्रेत आत्मा धूमकारी नाम के जो प्रेत आत्मा उसी को बिठा करके चलने लगे। गोकर्ण पूछने लगे, रुकिए भैया, इसको क्यों ले जा रहे हो, हम लोग को और इतने लोग को क्यों नहीं ले जा रहे? तो कहने लगे तो आप लोग तो केवल सुन बस रहे थे, इसने सुन और आत्म समर्पण किया भगवान के प्रति, अपने पाप को बार बार स्मरण कर रहा था। अब पाप किए हैं, पाप का उपाय तो कुछ नहीं है, पाप का उपाय मात्र एक ही है, कहा है प्रायश्चित, और बिना कुछ नहीं। तो पाप का उपाय मात्र एक ही है, प्रायश्चित बिना कुछ नहीं हो सकता। तो प्रायश्चित करता था भगवान ने, भगवान से आप प्रतिज्ञा कर गया, भगवान मैं यहाँ से गर्भ से निकलूंगा, मैं आपका नाम जपूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, दान करूंगा, धर्म करूंगा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सत्कार सब चीज करूंगा। मृत्यु लोक में आके सब चीज भूल गए। अब मरने के समय जब यमराज के 2 भयानक दूत आएंगे तब आप देख करके उसको, कैसे भयानक दूत आएंगे तब आप देख करके उसको, हाँ भगवान को मैंने तो प्रतिज्ञा लिया, कैसे करूं। तो इस प्रकार पुनः 7 दिन का आयोजन किया, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, और उसी 7 दिन का पुनः किए। अनेक विमान लेकर के भगवान के पार्षद गण लोग आए, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति। मात्र 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होती, मात्र 7 दिन। लेकिन कैसे हुई? आप मान लो कई हजारों लाखों आप श्रीमद् भागवत अभी चला, लेकिन कोई 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होगी का बनी हो कार की तुमन तो ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा। आप मन ये नहीं जानते यहाँ केवल ब्राह्मण देवता है, या ब्राह्मण देवता एक कथा बता दो, कथा हमन सुना था, हमारे घर मेहमान आई, मेहमान मन के कहा चाय पानी सबे चीज में हम लगे रहो, भगवान के खाना पीना सबे चीज, हाँ दे दिन रुक्मिणी विवाह, दे दिन डांस करवो, दे दिन कृष्ण जन्माष्टमी, दे दिन कृष्ण भगवान सजावो, दे दिन सुदामा चरित्र, दे दिन सुदामा बना करके दे दिन 56 भोग, तो नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार भगवान नंदन ऊपर स्वरूप भगवान सच्चिदानंद स्वामी, उस स्वरूप को ध्यान कीजिए। परम पिता परमात्मा की कोई समानता है, इसको भाव के रूप में लीजिए, क्योंकि यही है करने वाले इस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, और इसके छोड़ आपके कोई है ही नहीं। भगवान मैं तो आपकी शरण में हूं, ऐसा जान करके इसका विधान क्या है, कैसे सुनूं, आप क्या करना है। केला के पत्ता इसी प्रकार से पूरब यजमान मन के मुख होवे पूरब दिशा की ओर, ब्राह्मण देवता के मुख होवे पश्चिम दिशा की ओर, या फिर ब्राह्मण देवता के मुख होवे पूरब दिशा की ओर, यजमान के मुख होवे पश्चिम दिशा की ओर। यानी भूमि चुन लो, जो भूमि और ये भूमि के पवित्रता के कारण बता दो कि यहाँ आंवला के वृक्ष जो लक्ष्मी के स्वरूप है, यहाँ आंवला के वृक्ष है, केला के वृक्ष भी नारायण स्वरूप, ते भूमि तो सदैव पवित्रता। यहाँ गौ माता बिना बुलाए आ जाते हैं, भगवती की कृपा तो अलग है नहीं। यहाँ हरियाली, यहाँ प्रकृति है, सर्व स्वरूप सर्वेशान सर्व शक्ति समन्वित है, यहाँ शक्ति स्वरूप में माता भगवती, तो भूमि तो बड़ा पवित्र। भूमि सुन करके देखो तो मिट्टी की सुगंध है। भूमि किस प्रकार आप बनाए, जहाँ तुलसी आप जगह वो भूमि सदैव पवित्र, सदैव पवित्र। उसी प्रकार यहाँ आंवला के वृक्ष हो, केला के वृक्ष हो, आम के वृक्ष हो, या फिर मंदार के वृक्ष हो, या फिर पुष्पों का वृक्ष हो, ऐसे भूमि को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ जल से लेकर के सभी चीज वहाँ पर प्रादुर्भाव, तो भूमि बहुत पवित्र है। इस प्रकार
पंडालों का परिवार वाले लोग आयोजन करके सभी लोग एकत्रित होकर के एक एक जो धन एक एक जो अरे धन नहीं लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, मन लगा रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई अपने देह कर्म, कोई आकर के दिया सजाते, कोई आकर के तुलसी रखा, कोई आकर के तुलसी के लिए माला, कोई व्यास नारायण भगवान के लिए माला, एक एक पद आपके पैर में जो धूल धूल चलाते। ये संगीत वाला ये भैया जी मन आकर के हाँ यहाँ बस केवल प्रांगण में चला चला गवा कोटि प्रधन्यस्य अनेकों प्रकार गौ माता दान करने का फल अश्वमेधस्य च सौ अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति, कन्यादानम सहस्राणाम 1000 कन्यादान करेंगे फल की प्राप्ति। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण के ये महत्व। मैं तो आज आपसे हाथ जोड़ करके एकदम विनम्र निवेदन करता हूं, यहाँ आकर के मूर्खता सुनाओ चाहे मत सुनाओ, लेकिन हृदय में नारायण श्री कृष्ण जो आपके नाम पर वही आप जप करो, क्योंकि यहाँ स्वयं कौन परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार सप्ताह ज्ञान खान पान में परीक्षित राजा खासकर परिवार गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी तेल भूंजे तेल फूल वाला मतलब खाना बंद कर। व्रती तो आपके अवस्था के अनुसार हलाहरी नीरे बात रोटी उटी खा को दवा पानी वाला हो तो रोटी उटी खा को आकर के है नहीं। प्रातः काल भगवान झूठ ना बोलो, सत्य बोलते रहो, सत्कर्म करते रहो, किसी के प्रति बुराई या फिर किसी के प्रति जो चीज कर्म होते हैं यहाँ भी मैं बोला कुछ चीज में त्रुटि हो जाती है। कई व्यक्ति मन कैसे मैं इतना बड़े काम करवा दो करके अहंकार के कारण क्रोध अवस्था लेकर के कुछ भी बोल देना, कोई भी ऐसे से बचो, थोड़ा संभल कर। यही चीज में आपके जितना भी बड़े आयोजन करो तो क्षीण हो जाए और अपन काम ला बिल्कुल भी मत गिना हूं, जो चीज करा तो वाला भूल जाओ, मैं ये चीज दान करें, मैं ये चीज करें, मैं ये कर्म करें, वो चीज ला भूल जाओ, आप नहीं करें। इंद्र के सभा में ऊपर बराबर स्थान से ऊंचे स्थान में बैठे रही से करा एक व्यक्ति मृत्यु लोक से उत्पन्न। इंद्र अपन स्वभाव ले जान मोर से ऊंचा कोने बैठ जाए, देखो नहीं कहने लगे इसके राजन आपने मृत्यु लोक में ऐसा क्या कर्म किया जिससे मेरे स्थान से भी ऊंचा स्थान है। कहने लगे अरे मैंने माता पिता की सेवा किया, मैंने गुरु की सेवा की, मैंने एकादशी व्रत किया, मैंने प्रदोष का व्रत किया, मैंने ये दान किया, मैंने गौ सेवा किया, मैंने ऐसे गिनात गई सोकर स्थान धीरे धीरे गिरते कहा अंतिम मृत्यु लोक में पुनः गिरे। तो जो चीज कर रहे हो भगवान के प्रति भूल जाइए, याद मत रखिए। और यदि आप मन याद रख मैं फलाना चीज दान करा, मैं ढकाना चीज, मैं ये चीज भागवत में आकर के ऐसे कर रहे हैं तो आप मन कर्म नहीं करें। आप मन गिन रहे तो आप मन कर्म नहीं करें, आप मन अनगिनत करो, मोलत याद नहीं है जी, छोड़े ऐसे होना चाहिए। अपरम पिता परमात्मा सदा यहाँ बस भगवान श्री कृष्ण रोज आइएगा परम पिता परमात्मा के लिए। जिंदगी को दौड़ सौंप हाथ देना नहीं, ये 7 दिन मुझे दीजिए। अब 7 दिन रोज सुबह उठ करके आवा भैया है नहीं, ठंडा के दिन है तब बोले महाराज मन तू उठी जही और नहीं उठे तू ही मन आकर के उठा दू है नहीं। आप मनाओ 7 दिन ये 9 दिन आप मन मोला दवा परम पिता परमात्मा दवा। प्रातः कालीन जितना आप मनाओ, कितना बजे आप मनाओ है नहीं 6 बजे हाँ तो जो भी है यहाँ पास आकर के ब्राह्मण देवता एक जन पारायण करें, एक जन ब्राह्मण देवता आप मन दूध दही मदरस घी गंगा जल सब चीज के पुनः सब चीज लाए। रोज पूजा होने के पश्चात क्या डेली आहुति डली भगवत एक परीक्षित राजा मन अपने हर कोई जोड़ी मन औ जाकर के होती पर पूजन। इस प्रकार के दिन ला छोड़ा मत, एक चीज एक समय ला मत छोड़ो। तन लगत तन लगाओ, मन लगत मन लगाओ, धन लगत धन लगाओ। मन में स्वार्थ भाव बिल्कुल भी मत लगाओ, ये समर्पित भाव। ऐसे भगवान परमपिता परमात्मा को अपने जिंदगी की दौड़ से है नहीं। आइए सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलिए जगन्नाथ 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 चकानैन। चकानैन मतलब छत्तीसगढ़ी में बोले चाकर चाकर जी खराखी तो काकर आखी है जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन। नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानैन 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 नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानैन चकानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानैन चकानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। परम पिता परमात्मा को इसको तो जीवन सौंप दीजिए आप, अरे इसके छोड़ा आपका कोई है ही नहीं। भगवान मैं तो समर्पित हूँ, मेरा क्या है कुछ है सब आप जाने। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभालेगा। को दीजिए, ये 9 दिन इन्हीं को दीजिए। आप जो खा रहे हैं नारायण अर्पण, पी रहे हैं नारायण अर्पण, जो आपको प्रिय नाम है उसी को दीजिए। जैसा कर रहे हैं भगवान वो देखिए परमपिता परमात्मा, वो साक्षात परमपिता परमात्मा है, जिसे आप घुटनुन चल करके वो आपके सम्मुख आ रहा है। भगवान आपको छोड़ मेरा कोई है ही कौन जो मेरे को समाता। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, वो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभालेगा। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ऐसा है परमपिता परमात्मा। अब ये 9 दिन मोला दवा यानी प्रातः कालीन उठ करके हम 9 दिन नींद ला मार दा,
जो भी करना है समर्पित भाव करो, बिल्कुल भी स्वार्थ भाव बिल्कुल भी छोड़ करके परमपिता परमात्मा के लिए समर्पित भाव। आप मन जो भी कर लो अतने दिन में आप मन निपट लो चल जाए, लेकिन समर्पित भाव दो, लेकिन निपटो तो सदगति ही होई है नहीं। ये परमपिता परमात्मा है नहीं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, इसका नाम स्मरण करते रहिए। आइए सभी लोग सिर झुकाकर प्रणाम कीजिए, आरती आइए आरती। हाँ कल से आप मन प्रातः काल और कल तो आज तो धीरे निपट गए परमपिता परमात्मा आशीर्वाद से। कल के दिवस 12 बजे के समय, लेकिन आप मन आगे पीछे हो सकते आपकी तैयारी के कारण है नहीं, तो गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी त्याग दो, गलत चीज देखना गलत चीज बोलना ये सब चीज त्याग दो कल के दिवस। अबे 7 दिन आप मन हमला दो परमपिता परमात्मा दो, मोला मत दो केला दो, लेकिन दो कल प्रातः कालीन आकर के आप सभी लोग ब्राह्मण देवता ले लेकर के लिए संध्या कालीन में भी आप मन व्यास जी के पूजा आरती होए के पश्चात प्रसादी लेकर के, और जहां तक मोर ध्वनि जाते होई आप माता बहनी भाई बंधु वरिष्ठ जन आप सबो कोई कल के दिवस से 12 बजे आओ यूट्यूब में लाइव प्रसारण भी होते है नहीं, लाइव अभी से ही चलत, तो ये लाइव प्रसारण आपके यूट्यूब में चलत है या फिर ग्रुप में जो मोर भक्ति संस्कार से जुड़े हो या फिर मोर स्टेटस के माध्यम से आप मिलना वो लिंक प्राप्त हो जाए। कल के दिवस विशेष श्रीमद् भागवत महापुराण में आई फ्रेंड्स बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी ते आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप
हरि ओम ज्वालामालन्यै नमो नमः आचम्यन परिक्रमा हरि ओम ओम यानि कानि जपापानि जनमान्त्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे आरार्तिज्ञं प्रतिकृता मम आचमन। हाँ।